यूं ही नहीं कहीं गुरुकुल बन जाता। बच्चों की शिक्षा से लेकर उसकी सफलता तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं शिक्षक। स्कूल के अंदर और बाहर तक छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाते हैं शिक्षक, क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ भव्य बिल्डिंग और स्टाफ की भीड़ का दिखावा नहीं होता। यहाँ बड़ों के प्रति सम्मान की भावना जगाते हैं शिक्षक। किताबी पढ़ाई और अच्छे अंक के साथ बेहतर इंसान बनाते हैं शिक्षक। सामाजिक संस्कार और भारतीय संस्कृति से यहाँ जुड़ते हैं छात्र। अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और हिंदी की गहराई से जुड़ते हैं छात्र, क्योंकि यह सिर्फ छात्र नहीं, सिर्फ बच्चे नहीं, ये तो देश का भविष्य है। और यहाँ देश के भविष्य को गढ़ते हैं शिक्षक और समाज को संवारते हैं, क्योंकि हम समझते हैं अपनी जिम्मेदारी और अभिभावकों के दर्द को भी। इसलिए हर माता पिता के सुख दुख में भी खड़ा होते हैं हम। गुरुकुल में हम आने वाले कल को संवारते हैं और बीते हुए कल को संजोते हैं। तभी तो प्रबंधक जय प्रताप सिंह गुड्डू के प्रयास से यह स्कूल RSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल कम समय में ही आप सबका स्कूल बन गया। तो देर न करें, अपने सपनों के कल को संवारने के लिए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। RSS गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी एकेडमी, जमालपुर काठतराव, बंसी बाजार, सिकंदरपुर, बलिया में आपका स्वागत है। जब भी आप अपने बच्चे का प्रवेश कराएं तो प्रेयर असेंबली से लेकर के 2 घंटे का समय दे करके वहाँ के माहौल को आप जान लें, फिर कराएं। क्लास वर्क में एक दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, वो होता है हफ्ते का बुधवार। वेडनेसडे को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब डेली बच्चे हमारे जय हिंद बोलते हैं, लेकिन उसी दिन सुप्रभात शुभ अपराह्न से शुरुआत होती है। इवन कि मैथमेटिक्स के टीचर जो 1 to 23, 24 बोल के वो 23-24 बोल करके अपने क्लास में मैथ पढ़ाते हैं, ताकि उन बच्चों को कहीं से कोई हिंदी काउंटिंग की दिक्कत ना हो, जो आए दिन अभिभावक को झेलना पड़ता है कि बेटा एक नंबर लिखो, उधर से फ़ोन पे कोई बोल रहा है कि 94, 73, 96, ये क्या होता है। इन सारी समस्याओं को झेलने के बाद समझ में आया कि 6 दिन में 1 दिन स्पेशल हिंदी को दिया जाए। यही कारण है कि हमारे बच्चे हिंदी के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक और चीज़ देखा जाता है, अक्सर गार्जियंस भी इसकी चर्चा करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गार्जियंस को खुद बुलाते हैं, अपने स्कूल की व्यवस्था दिखाते हैं, प्लस हर एग्ज़ाम के पेपर्स गार्जियंस तक भेज देते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? गार्जियंस के पास तो समय है नहीं, उतना ज़्यादा समय देने के लिए। अब मैं बताऊं आपसे, चूँकि हम शुरू से ही प्रयास करते आए हैं कि एक सिस्टम अलग तरीके की बनाई जाए। जैसे जो मेरा मानना है, मैं सब पे नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि स्कूल में बच्चों की मार्किंग बढ़ा करके दे दी जाती है, जिससे अभिभावक ये समझता है कि वहाँ गया तो हमारा बच्चा अच्छा हो गया, पढ़ाई अच्छी होती है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए मैं शुरू से जब परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा की कापी डिस्ट्रीब्यूशन डे और करेक्शन डे एक होता है, उसी डे पे सारे सब्जेक्ट टीचर लोग अपनी अपनी कापियाँ बच्चों को बांटते हैं। बांटने से पहले मार्किंग लिस्ट बना लिए रहते हैं कि हाँ हम किस बच्चों को क्या मार्क दिए हुए हैं। अपने अपने पीरियड में बांटते जाते हैं। करेक्शन आता है तो वहीं करेक्शन भी करते हैं। उसके बाद उसी बच्चे के हाथ से लास्ट में पिनअप होती है और उसी बच्चे के हाथ से चली जाती है अभिभावक के पास, मतलब बच्चे के घर। और उसका मैसेज पहले से अभिभावक को रहता है, वो इंतज़ार भी करता है हमारे स्कूल के अभिभावक लोग कि आज हमारे बच्चे की कापी आएगी, मुझे देखना है उसने लिखा क्या है। तो जाने के बाद बेकायदे वो देख भी लेते हैं, सारे सब्जेक्ट को बखूबी से चेक कर लेते हैं। उसी घर में कोई हिंदी जानता है, कोई मैथ, कोई बायो, कोई साइंस, सभी लोग सारी कापियाँ देख लेते हैं। ऐसे PTM के दिन कोई आता है तो मान लीजिए किसी एक कापी को देख पाएगा, सारे विषय का ज्ञाता तो है नहीं वो, और दूसरे दिन फिर वो कापी पुनः विद्यालय में जमा हो जाती है, एक ली जाती है। मतलब ये पूरी तरह से अंकों की पारदर्शिता के लिए आपने ऐसी व्यवस्था दे रखा है। 100 नंबर का है, 1 नंबर पाया है तो क्यों पाया है अभिभावक देख लो। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैंने ऐसी सोच रखी। कोविड-19 की सारी फीस मैंने माफ़ किया था, 47 लाख समथिंग। मुझे कोरोना वॉरियर के नाम से जाना भी जाता है। दूसरा ये कि वो बच्चे जिनके पिताजी नहीं हैं, मैंने ऐसे अपने घोषणा पत्र में बोला भी है कि जिन बच्चों के पिताजी नहीं हैं वो शायद आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, इस संस्था में उन बच्चों की सर्वदा फीस हाफ लगेगी। तो इससे कुछ सहयोग भी हो जाता है उन बच्चों को, और बच्चे भी पढ़ लेते हैं।
ऐसे देखिए बाजार में मान लीजिए तमाम स्कूल हैं, जी तो कोई 1 रुपया छोड़ता नहीं है। जी जी। ऐसे में कहीं ना कहीं आप संस्थान को नुकसान पहुंचाते होंगे, अब तो उसको आखिर इसकी रिकवरी कहाँ से करते जी, हैं? अन्य बिल्कुल, जी। अन्य शिक्षकों पे आप भार अधिक देते जी हैं जी बिल्कुल या बिल्कुल। फिर मैं बताऊं, इस सेशन में 29 बच्चों ने जिनके पिताजी ने एडमिशन लिया है, जिसमें 9,78,76,000 रुपये विद्यालय का लगा हुआ है। वो नुकसान तो आर्थिक रूप से है, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभ भी हैं। और थोड़ा सा मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ, धर्म प्रधान व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हम करते कराते रहते हैं। नुकसान होता है तो कहीं से बेनिफिट भी होता है। जी, गुरुकुल है और गुरुकुल पद्धति पे हम अपने विद्यालय को संचालित कराते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, मतलब हर फील्ड में वो बच्चे जाएं। जैसा एक उदाहरण मैं दूंगा कि मंथ के लास्ट में हम लोग अदर एक्टिविटियाँ कराते रहते हैं। एक गिफ्ट पड़ा हुआ है मुझे, हमको ग्रीटिंग कार्ड्स किसी बच्ची ने बना करके ये दिया है, मुझे गिफ्ट किया है, वो मंथ की लास्ट एक्टिविटी में। आप देखें इसको, ये मतलब 2 घंटे 20 मिनट की उसकी एक्टिविटी है। वो कैसे किस तरह इस ग्रीटिंग कार्ड्स को बनाई है और बना करके हमें गिफ्ट दी है। और ये मेरे टेबल पे एक यादगार है, क्लास 8 की बच्ची है, और ये 2 घंटे 20 मिनट का वर्क है। आप देख सकते हैं कि मंथ की लास्ट एक्टिविटी में बच्ची ने क्या से क्या कर दिया है, इतने कम समय में 2 घंटे 20 मिनट में। अच्छा कलेक्शन बच्ची ने किया है, जिसने भी किया है जी, बहुत ही शिवांशी शानदार सिंह, उसका। क्लास 8A। जी, जी, शिवांगी शिवांशी शिवांशी सिंह जी। क्लास 8, बहुत ही अच्छा, मतलब बच्ची का वो संग्रह है।